हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 पे। विच इज मिडिल पार्ट्स ऑफ हैंड स्विंग नीडल। जो हाथ वाली सुई है जिससे हम सिलाई करते हैं, उस सुई के मध्य भाग को क्या कहते हैं, चाहे क्या है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आई, बी है टिप, सी है पॉइंट, डी है स्टेम। सुई जो होती है उसको 3 भाग में बांटा जाता है। उसका पहले जो भाग होता है उसका नाम जो होता है आई कहते हैं, बीच के मिडिल पार्ट को कहते हैं स्टेम, और जो सबसे नीचे मतलब निचला वाला जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट। ठीक है, नीचे वाले भाग को। इसका आंसर जो होगा स्टेम होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज पीपी इन सेफ्टी। सुरक्षा में पीपी क्या है। ए देखिए दिया हुआ है प्रोडक्शन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, बी फिजिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, डी दिया हुआ है प्रोटेक्शन प्रैक्टिस इक्विपमेंट्स। इसका आंसर जो होगा सी सही होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अगला क्वेश्चन देखिए 28। विच टाइप ऑफ कस्टम्स और बाई ऑर्गेनाइजेशन पीपल। संगठन के लोगों के द्वारा किस प्रकार के पोशाकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रेडिशनल, कैजुअल, फॉर्मल, यूनिफॉर्म। तो आप लोग को पता है कि जब भी संगठन बनाया जाता है तो उनकी पहचान के लिए उनको एक यूनिफॉर्म दिया जाता है ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। ठीक है, इसका आंसर यूनिफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 29। विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स कंडीशन। जो हमारे शरीर को धूल और अलग अलग जलवायु परिस्थितियों से बचाता है वो क्या है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ग्लव्स, क्लॉथ, सॉक्स, अप्रन। तो इसका आंसर जो होगा क्लॉथ होगा। ठीक है, क्योंकि कपड़ा जो है हमारे शरीर को ढकता है जिससे कि हम डस्ट वगैरह से और बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30। व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ए फूड, शेल्टर, क्लॉथ, फूड, एजुकेशन, क्लॉथ, सी दिया हुआ है कॉम्ट्रोस, फूड, शेल्टर, डी एजुकेशन, कंफर्ट्स, क्लॉथ। इसका आंसर जो होगा ए होगा, फूड, शेल्टर, क्लॉथ। भोजन, घर, कपड़े, तीनों चीज मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द पर्पज टू डेकोरेटिव फंक्शन ऑफ क्लॉथ। कपड़े के सजावटी कार्य करने का उद्देश्य क्या है। सेफ्टीज, बी स्टाइलिश, सी इंडिविजुअल टच, डी प्रोसेस। तो इसका आंसर सी होगा, इंडिविजुअल टच, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत स्पर्श। ठीक है, 32। विच एसेसरीज आर नीडेड टू स्विंग क्राफ्ट फॉर द क्लॉथ। कौन सा सामान सिलाई के लिए आवश्यक है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लूम एंड फाइबर्स, बी नीडल एंड थ्रेड, सी लीव्स एंड नीडल, डी थ्रेड एंड लीव्स। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, नीडल एंड थ्रेड। ठीक है, क्योंकि कपड़ा सिलने के लिए सबसे मूलभूत जो आवश्यकता होती है वो पड़ती है धागे और सुई की। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर। हाउ इज कैड यूज्ड इन द फैशन इंडस्ट्री। फैशन उद्योग में कैड का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कैड का मतलब ही समझ लीजिए क्रिएट डिजाइन होता है। इसमें ऊपर ही दिया हुआ है ए में क्रिएट डिजाइन, बी देखिए क्रिएट सैंपल, सी क्रिएट स्टिच, डी क्रिएट सिंबल्स।
तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, क्रिएट डिजाइन। ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी डायमेंशियल व्यू टू यूज फॉर ड्रेस फॉर्म। ड्रेस फॉर्म के लिए उपयोग किए जाने वाले कितने आयामी विचार हैं, इसका हिंदी में अर्थ होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 डायमेंशियल, 2 डायमेंशियल, 3 डायमेंशियल, 4 डायमेंशियल। इसका आंसर सी सही होगा, 3 डायमेंशियल। इसका हिंदी में अर्थ होता है 3 आयामी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 1 मीटर प्लस 1 इंच। 1 मीटर प्लस 1 इंच का कुल मूल्य क्या है, यहाँ पर पूछा है। तो आप लोग को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 1 इंच बराबर 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब जब इसको हम प्लस करेंगे तो पूरा देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है 102.45, दूसरा जो दिया है 102.54 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है 104.54 सेंटीमीटर, डी दिया है 106.54 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, 102.45 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 4 इंच प्लस 5 सेंटीमीटर। ये पूछा है कि 4 इंच और प्लस 5 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे। ऑप्शन ए 5.08 सेंटीमीटर, बी 7.62 सेंटीमीटर, सी 15.16 सेंटीमीटर, डी 17.16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही होगा, 15.16 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे चलते हैं। दिया है, विच टाइप नीडल आर यूज्ड फॉर एग्जाम्पल इन ब्लाइंड स्टिच मशीन। ब्लाइंड स्टिच मशीन में उदाहरण के लिए किस प्रकार के सुई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें 4 दिए हुए हैं। देखिए ए दिया हुआ है शार्प, बी कर्व्ड प्लेट, सी बॉल पॉइंट्स, डी है कटिंग पॉइंट्स। इसका आंसर जो होगा वो बी कर्व्ड ब्लेड, जो घुमावदार ब्लेड होती है उसी का यूज हम लोग ब्लाइंड स्टिच मशीन में करते हैं यूज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कटिंग पॉइंट्स नीडल। इसका अर्थ होगा कटिंग पॉइंट सुई का क्या कार्य है। ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्विंग टू लेदर, बी स्विंग टू वीवन फैब्रिक, सी स्विंग टू नीटेड फैब्रिक, डी स्विंग टू बटन होल फैब्रिक। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, स्विंग टू लेदर। आप लोग को पहले एक क्वेश्चन में बताया गया था कि जो सुई है वो कट करती है तो उसमें गोल छेद करती है और उसके बाद स्टिच करती है, तो वहीं दिया हुआ है। इसमें 3 ऑप्शन जो है वो बुनाई से हैं, जो बुने हुए कपड़े, वीविंग मीन्स होता है बुनना। यहाँ जो है स्विंग टू लेदर, ये चमड़े के सिलाई के लिए दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच टूल यूज्ड फॉर प्लेसिंग पोजिशनिंग मार्क्स, बैलेंस मार्क एंड सीम अलाउंस। ठीक है। इसमें बैलेंस मार्क और सीम अलाउंस को रखने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब इन चिन्हों को लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ए होल पंच, बी नोचर, सी स्टिच कटर, डी रिवॉल्विंग होल पंच। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो नोचर। हम
कभी भी किसी चीज़ को चिन्हित करने के लिए बैलेंस मार्क हुआ, चाहे सिम अलाउंस को देने के लिए हम लोग नोट से लगाते हैं चिन्ह। ठीक है। 14 क्वेश्चन नंबर 14, विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग आउट मॉड्यूल टेम्पलेट फ्रॉम थिक कार्डबोर्ड और प्लास्टिक। मोटी कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जो है बटन होल सीजर, बी पिंकिंग सीजर, सी पैटर्न सीजर और डी है हैंड सीजर। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, पैटर्न सीजर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि यह बात कर रहा है कि कटिंग मॉड्यूल टेम्पलेट की बात कर रहा है कि हम मोटे कार्डबोर्ड को किस से काटते हैं। तो जो हमारा पैटर्न बनता है वो कार्ड से भी बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा पैटर्न सीजर होगा। अब पिंकिंग सीजर का यूज़ तो हम डेकोरेटिंग के लिए करते हैं, काटते हैं ताकि देखने में कपड़ा जो है धागे भी ना निकले और फिनिशिंग भी अच्छा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। 41 क्वेश्चन नंबर, विच फैब्रिक इज नेसेसरी टू समर वियर। कौन सा कपड़ा गर्मी में पहनने के लिए आवश्यक है? नायलॉन, कॉटन, एक्रिलिक, पॉलीथीन। तो आप सभी को पता है कि कॉटन जो होता है सबसे कंफर्टेबल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 42 क्वेश्चन, विच मटेरियल्स इज यूज टू मेक नेचुरल फैब्रिक। नेचुरल फैब्रिक बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला है स्टेपलस, बी है प्लास्टिक, सी है फाइबर, डी है ग्लास। तो इसका आंसर जो होगा वो सी, फाइबर्स। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर, हाउ द रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग ऑफ यार्न इज कॉल्ड। यार्न के आयताकार इंटरलेसिंग को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वार्पिंग, वीविंग, स्विंग, थ्रेडिंग। तो इसका आंसर होगा वीविंग। वीविंग मीन्स होता है बुनाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज रिलेटेड नेम ऑफ स्टेपलस। जो स्टेपलस से संबंधित नाम है, देखिए इस 4 ऑप्शन में दिए गए हैं जो इससे संबंधित है। ए नेचुरल फाइबर्स, बी मैन होल फाइबर्स, सी सिंथेटिक फाइबर्स, डी जो है इनऑर्गेनिक फाइबर्स। तो इसका आंसर जो होगा हमारा नेचुरल फाइबर्स। ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर, विच यार्न आर परपेंडिकुलर टू सिल्वेज। इसका हिंदी में अर्थ होगा कौन से यार्न स्लेट के लिए लंबवत है? ए वार्प, बी ग्रेन, सी वेफ्ट, डी बायस। तो देखिए ए जो दिया है वार्प को ताना कहा जाता है, ग्रेन लाइन आप लोग जानते ही हैं। वेफ्ट मीन्स ताना बाना, बायस मीन्स होता है और रेप कहा जाता है उसको। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वेफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच यार्न आर पैरेलल टू सेल्वेज। कौन से स्लेब्ड के समानांतर हैं? कौन से सूत स्लेब्ड के समानांतर हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वेफ्ट, बी वार्प, सी ग्रेन, डी बायस। तो इसका आंसर जो होगा वो वार्प होगा। ठीक है, जिसे हम ताना कहते हैं। 47 क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ लेंथ वाइज एंड विथ वाइज यार्न। लंबाई वार और चौड़ाई वार, मतलब लेंथ वाइज और विथ वाइज की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर्स, बी कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, सी नॉन वोवेन फैब्रिक,
डी कंस्ट्रक्शन ऑफ यार्न। तो इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टेम। स्टेम से किस फाइबर का निर्माण होता है। ठीक है, स्टेम से किस फाइबर का निर्माण होता है। ए कॉयर, बी जूट, सी एस्बेस्टस और डी जो दिया है एरमिड। तो इसका जो आंसर होगा वो बी जूट। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द एवरवेशन ऑफ मेजर ऑन बैक फ्रॉम नेप टू वेस्ट। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एस एल, बी एन डब्ल्यू, सी सी एच और डी ए बी। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, नेप टू वेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच मेजर इज टेकन फ्रॉम नेक पॉइंट टू वेस्ट लाइन अप टू द डिजायर्ड लेंथ गारमेंट्स। गर्दन के बिंदु से कमर लाइन से वांछित लाइन के परिधान तक से किस माप को लिया जाता है। ऑप्शन ए फुल लेंथ, बी नेचुरल वेस्ट, सी सिल्वेज लेंथ, डी एक्रॉस चेस्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो नेचुरल वेस्ट होगा। ठीक है। ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।